आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। आरएसएस प्रतिवर्ष अपने स्थापना दिवस यानी विजयादशमी उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में विजयादशमी उत्सव का आयोजन भिलाई के कालकर नगर में स्थित एक स्टेडियम में किया गया, जहां भिलाई नगर के स्वयंसेवक गणवेश में पहुंचे। कार्यक्रम के पूर्व एक भव्य पथ संचलन किया गया तथा कार्यक्रम में दैनिक शाखा में होने वाले शारीरिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वी.के. बाबू तथा मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ धर्म जागरण के प्रांत संयोजक पूर्णेंदु सिन्हा उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस विजयादशमी कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ध्वजा प्रणाम 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। 2 3 4 7 8 6 7 8 9 10 11 12 सावधान। क्रमिका सिद्ध भेद मार्गद्वय करू। क्रमिका सिद्ध भुज दंड विश्रम। इसको मिटाने वाला इसको, ये जो मैं इसकी माटी, अमर अमिट हिंदू संस्कृति है, जल तल में आकाश में,
भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में, भौतिकता से त्रस्त विश्व की, एकमात्र भारत आशा, परमानंद शांति की जननी, पूर्ण करेगी अभिलाषा, यत्न संगठित बने मिल के, पत्थर विश्व विकास में, भारत के इतिहास में। माननीय संचालक हैं, आपका निवास कुरुद में है और आप ACC से चुने हैं। आज के अध्यक्ष के रूप में हमें श्री VK बाबू, आप SNG विद्यालय भिलाई के अध्यक्ष हैं और भिलाई में निवास हैं। आज का इस सम्मेलन में उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं पहली बार ऐसी एक पब्लिक मीटिंग में अध्यक्ष कर रहा हूँ। इसी अवसर पर सबको मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आज इस मंच पर उपस्थित आदरणीय लोग और सामने जो बैठे अतिथिगण, सभी लोग को और एक बार मैं प्रणाम। आज मैं यहाँ पे आने के बाद मैं पहली बार ऐसी महसूस किया है, एक RSS में ज्वाइन करने से हमें एक व्यक्तिगत रूप में क्या लाभ मिलेगा, सोच विचार आता था। लेकिन आज हमारे बड़े मुख्य अतिथि लोग से बातचीत करने के बाद हमें ये विश्वास हुआ, हमारे धरती का रक्षा करने के अलावा हमारे जो हिंदू धर्म का वो भी रक्षा करने का एक मुख्य रूप हमारे ये RSS निभा रहा है। जो सनातन धर्म का रक्षा करना, उस सनातन धर्म में जो हमारे जो विचार को आज अलग अलग रूप से लोग सोचते हैं, समझते हैं, इसको भी दूर करना है। जो सनातन धर्म का मूल्य क्या है, स्नेह और प्रेम, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना, ये सनातन धर्म का एक मूल्य है। ये सभी धर्म में है। अब क्रिश्चियन का जो ईसाई का धर्म हो, मुस्लिम का धर्म हो, ये सबका एक मूल्य जो है एक दूसरे को प्रेम करना है। वो प्रेम करने का जो मूल्य को हम समझते हैं, तो हमारे बीच में हो, गांव-गांव में शुभ कथा हो, गांव-गांव में मल्लशाला अर्थात व्यायामशाला हो और गांव-गांव में अध्ययन केंद्र हो, गुरुकुल हो, पाठशाला हो। संघ स्थापना काल से ही इसी प्रकार की बातों को लेकर अपना काम प्रारंभ किया है कि ये काम जो है गांव-गांव तक पहुंच जाए। हम गांव-गांव तक किस प्रकार मल्लशाला, पाठशाला, ये कथा और एक साथ मिलकर कोई उत्सव को मनाना, ये कैसे प्रारंभ हो जाए, सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम करना। ऐसा सन 1925 में विजयदशमी के दिन हिंदू राष्ट्र के भव्य स्वप्नदृष्टा डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा एक काम प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार अचानक ही ये काम प्रारंभ नहीं कर दिए। वो अपने बाल्यकाल से ही एक प्रकार से जन्मजात देशभक्त थे। उनके जीवन के अनेक घटनाओं से हम परिचित हैं कि किस प्रकार वो देश के बारे में
सतत चिंतन करते थे, और चिंतन ही नहीं बल्कि इस देश से अंग्रेज बाहर कैसे चले जाए, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हो जाए, वो कई प्रकार के चिंतन करके विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़े भी थे। उनके गतिविधि के सक्रिय कार्यकर्ता थे। बाद में वो कलकत्ता पढ़ाई करने गए तो वहां भी क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े। वापस आने के बाद अनेक राजनीतिक दल में भी वो साथ में सहभागी बने। इस समय अनेक क्रांतिकारियों के साथ में भी थे वो। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों में भी काम किए, क्योंकि उस समय सभी महापुरुषों का एक ही उद्देश्य था, भारत कैसे स्वतंत्र हो जाए। उसमें वो भी कूद पड़े थे। किंतु उनको ध्यान में आया कि हम सब तो इस काम में लगे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इस स्वतंत्रता की रक्षा होगी कि नहीं। हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से परतंत्र ना हो, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए बहुत गहन मनन चिंतन के बाद उनको ध्यान में आया कि नहीं, इस काम को तो मुझे प्रारंभ करना चाहिए, और देश की आजादी की सुरक्षा तो यहाँ पुत्र रूप जो हिंदू समाज है वही कर सकता है। इसलिए वो अनेक महापुरुषों से विचार विमर्श विनिमय करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन, जो पहले नाम में नहीं था, संघ का शुरू से सब कुछ शुरू नहीं हुआ था, बाद में धीरे धीरे नाम पड़ा, फिर कार्य विधि बनता गया। कुछ बाल किशोरों को लेकर एक तरह का काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक उद्देश्य एक ही है, वो है भारत माता की जय। उस समय सारे स्वयंसेवक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगते थे। संघ स्थापना के पश्चात डॉक्टर हेडगेवार कई लोगों से मिलते थे, तो अनेक जो देश में ख्याति प्राप्त जो सज्जन थे, क्रांतिकारी थे, या जो राजनीतिक दल में देश को स्वतंत्र करने के लिए लगे थे, उनका भी कहना था कि ये डॉक्टर क्या हो गया तुमको, ये क्या काम कर रहे हो, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर कोई संगठन तैयार करने से देश के क्या भला करोगे। 3